हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इन कैश और काइंड ब्रॉट इन बाय द पार्टनर टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ इज टर्म्ड एज कैपिटल। मीन्स जब कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते समय कुछ अमाउंट अपने पास से लेके आता है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, उस अमाउंट को कैपिटल बोला जाता है। पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। और पार्टनर ये जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, तो उसमें दो मेथड्स होते हैं कि द टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर डिस्कस बिलो। दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड, सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो टाइप के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल अकाउंट होता है। अब हम व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड इसको देखते हैं। In this method, amount of capital of a partner remains the same at the end of that financial year. Means fixed capital method और fluctuating capital method में difference क्या है? दोनों में difference बस थोड़ा सा है। fixed capital method में क्या होता है कि financial year जो हमारा होता है, at the end of the year, वो लास्ट के ईयर तक जो हमारा कैपिटल होगा वो फिक्स्ड होगा। उसमें ना तो हम किसी तरह का एडिशन कर सकते हैं, ना तो किसी तरह का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स उसमें हम किसी भी तरह का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैपिटल में नहीं कर सकते, वो अमाउंट उतना फिक्स रहेगा। व्हेन दिस मेथड इज adopted, partners open a new account in name of partners current account and all the related to capital adjustment are solved through partners current account. Means जब partners fixed capital method अडॉप्ट करते हैं तो उसमें एक नया अकाउंट बनता है, उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जितने भी कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे वो सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन टू करंट अकाउंट। जैसा आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट दिया है प्रोफार्मा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। तो ये आप लोगों को फॉर्मेट बनाने आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, और इसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको आपको याद करना है। एक जब कभी भी आप अकाउंट बनाएंगे फॉर्मेट का, उसमें टी फॉर्मेट होता है, अकाउंट बनाने का टी फॉर्मेट होता है। टी उसको ये टी फॉर्मेट है। तो पेज के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है। और डेबिट साइड भी जितने जो उसके कॉलम होते हैं पर्टिकुलर के अमाउंट के, वो सेम क्रेडिट साइड में भी होता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में पहले जो आएगा वो आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। मीन्स ये बैलेंसिंग अमाउंट होता है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको टैली जब करेंगे तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उस बैलेंसिंग अमाउंट को हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके शो करते हैं। डेबिट साइड ऑलवेज टू लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में ऑलवेज बाय लिखा जाता है। तो
क्रेडिट साइड में देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, ये जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, अगर आप कैपिटल स्टार्टिंग में कुछ लेके आए हैं और कुछ एडिशनल कैपिटल बाद में लेके आ रहे हैं तो उस एडिशनल कैपिटल को भी हम यहीं पे शो करते हैं, चाहे वो कैश के थ्रू रहेगा तो कैश अकाउंट बनेगा, अगर आप चेक के थ्रू ला रहे हैं तो वहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा जाता है। आप दोनों लिख सकते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एसेट्स अकाउंट कैपिटल इन काइंड, अगर मान लीजिए आपने कैश में ना ला के कुछ एसेट्स लेके आए हैं तो उस एसेट्स का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने फर्नीचर लेके आया है तो आप वहाँ पे फर्नीचर अकाउंट दिखा सकते हैं। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसको हम लोग टू बैलेंस कैरी डाउन करके दिखा देंगे और उसका नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट साइड में वही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये था कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट है कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, कि जर्नल एंट्री इसलिए है ताकि जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उस कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम क्रेडिट साइड जाएगा, कौन सा आइटम डेबिट साइड जाएगा, वो सारा चीज़ें हमको जर्नल एंट्री से मिलती हैं। इसलिए आपको जर्नल एंट्री क्या करना होगा, लर्न करना होगा। फर्स्ट दिया है व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी लिखना होगा बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, ऊपर हम लोग जो अभी पढ़े सेम वही चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय पार्टनर इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, अगर वो एसेट्स में ला रहा है तो एसेट्स का नाम लिखा जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। तो करंट अकाउंट्स क्या है देखते हैं। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपनड, एग्जाम्पल पार्टनर्स करंट अकाउंट। In this account all adjustment related to capital are recorded. Partners current account में show डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, मीन्स इसमें जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल से होगा रिलेटेड वो सारा करंट अकाउंट में शो किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट है ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट है गुड्स और एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने गुड्स या कोई एसेट्स ले लिया तो उसकी एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, अगर फर्म ने इंटरेस्ट अलाउड किया है पार्टनर्स के कैपिटल पे वो शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू द पार्टनर। 6 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, तो जो फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट ये फॉर्मेट दिया हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, सेम में भी कैपिटल अकाउंट की तरह होगा, इसमें भी डेबिट साइड होगा क्रेडिट साइड होगा, कॉलम्स उसमें सेम होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा और पार्टनर का उसमें नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस जो डेबिट बैलेंस इसमें दिखाएंगे ओपनिंग का, तो ड्राइंग अकाउंट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा,
शेयर इन लॉस, अगर जो लॉस होगा तो यहाँ पे दिखेगा डेबिट साइड में, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगा। इसको जब हम टैली करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग टू बैलेंस कैरी डाउन करके शो करेंगे। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे शो करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा, बाय सैलरीज अकाउंट होगा, बाय कमीशन अकाउंट होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, शेयर इन नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और जो लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, और बाय बैलेंस कैरी डाउन। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन करके शो करेंगे। और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें ये जर्नल एंट्री है, इस जर्नल एंट्री के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा। अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बिकॉज क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों दिया है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। डिपेंड करेगा कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, उस मेथड के बेस पे आप अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा, दोनों में जा सकता है, डिपेंड ऑन द मेथड। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है या कमीशन दिया जा रहा है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे या उसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, इस जर्नल एंट्री के बेस पे हमको मालूम पड़ता है। सैलरी और कमीशन इन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट बीइंग सैलरी और कमीशन ड्यू फॉर पेमेंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अकाउंट बीइंग सैलरी कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Third one is cash or goods taken over by the partner for their personal use। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग होता है, कोई भी पार्टनर अगर फर्म का कोई भी चीज़, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, अगर वो पर्सनल यूज के लिए करता हो तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में, इसलिए इसका जर्नल एंट्री जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश और गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन देखिए कंपलसरी है, बिकॉज नरेशन से किसी भी ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री समझ में आ जाता है और नरेशन पे आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, इसलिए नरेशन लिखना भी कंपलसरी होता है अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं तो। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑन अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। फोर्थ वन इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर अगर ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ वन ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट। जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, या तो हमको प्रॉफिट आएगा या तो लॉस होएगा, तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री के थ्रू उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड
कैपिटल अकाउंट। 6 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग लॉस एडजस्टेड टू पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट। एंड इन सारी चीज़ों का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी पड़ता है। तो वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से उसकी पोस्टिंग होगी, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देखिए। इसमें भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, सेम कॉलम होते हैं इसमें। तो डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर। क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में जो होती हैं सब एक्सपेंसेस आते हैं, एंड क्रेडिट साइड में इनकम होता है हमारा। तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस जितने होंगे सब डेबिट साइड में शो किया जाता है, क्रेडिट साइड में जितना हमारा इनकम होता है वो इनकम क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट है अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, इसमें इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। मीन्स जैसा हमने फिक्स कैपिटल मेथड अभी पढ़ा, उसमें क्या बताया था कि जो कैपिटल होगा वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक अमाउंट फिक्स रहेगा, बट यहाँ पे हर साल अमाउंट क्या होगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इट इज़ कॉल्ड एज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपनड, यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट बनेगा। हेंस ऑल एडजस्टमेंट आर सॉल्व्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट। फॉलोइंग आर द जनरल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल। फर्स्ट वन इज इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा उसको हम लोग दिखाएंगे। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर इन कैश और काइंड, जो भी एडिशनल कैपिटल आएगा इसका भी ट्रांजैक्शन हम यहीं शो करेंगे। सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, interest payable on capital balance to partner, drawings made during the year and interest payable on drawings by the partner। जो भी ड्राइंग होगा उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा सब कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। विड्रॉवल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल का कुछ पार्ट वापस विड्रॉ कर लिया उसका भी एंट्री यहाँ दिखाएंगे। नेक्स्ट है डिवीजन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका भी ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोफार्मा ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सेम होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है बोथ आर सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस जो चीज़ें हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं उसी चीज़ों को हम इसी कैपिटल अकाउंट में ही दिखा देते हैं। इसमें भी डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, डेबिट बैलेंस शो करेंगे यहाँ पे। टू ड्राइंग अकाउंट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, शेयर इन लॉस जो लॉस होगा यहाँ पे दिखाएंगे, और टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है ये। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम लोग टू बैलेंस कैरी डाउन करके शो करेंगे। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट बैलेंस, बाय कैश अकाउंट होगा, एडिशनल अगर आता है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा, बाय सैलरीज अकाउंट होगा, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के। तो आज हमने कैपिटल मेथड पढ़ा कि किस तरह से पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कौन से मेथड से।
तो दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड है और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारा डिटेल हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।